ठीक सर। देखो संजना है, संजना दर्शन तो बोलिए, इसको इस टॉपिक को कम से कम हम लोग फिनिश कर लेते हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, आपको हम पढ़ा रहे बोला लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक सर, है ना, अच्छी बात। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या बता दिए क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व करोगे वो बता दिया था, उससे रिलेटेड बाबू क्वेश्चन बताएं। उसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है, तो वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नंबर बेस हो गया, एज बेस हो गया, है ना भोला, फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, स्पीड वाला हो गया। आज हम लोग क्या बाबू बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, तो इसमें दो गो वर्ड होता है, उसका मतलब समझ गया क्वेश्चन बन जाएगा। एक होता अप स्ट्रीम और एक होता डाउन स्ट्रीम। जैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना बोट और स्ट्रीम का जी, तो उसमें लिखा रहेगा अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड इतना, डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड निकालिए, है ना, ऐसे करके दे रहे। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या चीज है सर, हमरा पहले ई बता दीजिए, तो इसको बारे में समझो फिर क्वेश्चन लिखाएंगे, है ना। देखो स्ट्रीम किसको कहते हैं, तो जब बाबू है ना बाबू आपका नदी में बाबू है ना जो पानी फ्लो होता है, रिवर वगैरह में बाबू पानी जो फ्लो होता है भोला, उसी को क्या कहते हो, है ना स्ट्रीम कहते हैं। रिवर में मयंक शैतान पानी देखते हो फ्लो होता है ना, उसी को क्या कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे, ठीक। अब एक होता है बाबू अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम, तो कुछ नहीं होता समझो। मान लो पानी इधर फ्लो हो रहा, पानी इधर फ्लो हो रहा और बोट इधर आ रहा, पानी इधर बोट इधर, तो उस केस में क्या होगा, उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। अप मतलब उल्टे में, अगर रिवर पानी इधर फ्लो हो रहा है भोला मेरा, इधर जा रहा है, अब बोट किधर आ रहा, इधर आ रहा है, बोट का मोशन इधर हो रहा है, तो ऐसे बोट के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, मतलब मोशन के धारा के विपरीत, मतलब क्या धारे के विपरीत में अगर नाव बाबू फ्लो हो रहा है, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे, अप स्ट्रीम कहेंगे, ठीक। डाउन स्ट्रीम किसको कहेंगे सर, मान लो बाबू पानी है ना, धारा भी इसी तरह से फ्लो हो रहा, अब बोट भी इधर ही जा रहा, अरे दुइये गो ना बाबू, आप नदी में तैरोगे जाके भोला, तो दुइये तरह से हो सकते हो, या तो धारा के साथ बहो या धारा के विपरीत बहो, यही दो केस होगा, है ना। तो धारा के साथ बहोगे भोला तो उसको डाउन स्ट्रीम कह दोगे, और धारा के विपरीत बहोगे तो उसको अप स्ट्रीम कह दोगे, है ना। ठीक सर, इतना समझ में आ गया। डाउन स्ट्रीम किसको कहेंगे सर, धारा के साथ जाएंगे, धारा के साथ साथ, तो डाउन स्ट्रीम। धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, पानी की धारा इधर, आप ना हो रहा उल्टे, तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम, ठीक। ठीक सर, अब ये आपको समझना। अब क्या सर, तो डाउन स्ट्रीम में बाबू आपका स्पीड ज्यादा होगा कि अप स्ट्रीम में ज्यादा होगा, डाउन स्ट्रीम में सर स्पीड ज्यादा होगा सर, कैसे सर, अरे बाबू धारा भी बाबू मान लो आप इधर बाबू स्विम कर रहे तैर रहे, अब नदी धारा भी इधर है, तो आपके जो धारा है भोला उसको क्या करेगा, है ना बाबू, धारा आपको क्या करेगा, ठेलेगा, है ना, धारा आपको क्या करेगा, ठेलेगा। तो डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। आप स्ट्रीम में बाबू धारा के विपरीत बहोगे भोला, तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा, है ना। ठीक सर, इतना बात तो समझ में आगे से बचना, है ना। ठीक, इतना हो गया, नेक्स्ट बोला, ये वो सौम्या शैतान कहाँ रह गई, कितना इस सबको सर कॉल आ करें जी। गई। आ गई जी, चलो ठीक है बोली। नेक्स्ट बोला, तो धारा के अगर साथ साथ फोटो खींच के भेज दें सौम्या, लिख लीजिएगा ग्रुप से। धारा के अगर साथ साथ जा रहे हो तो वैसे बाबू मोशन को डाउन स्ट्रीम कहेंगे, और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको अप स्ट्रीम कहेंगे। हो गया। अब बाबू आपको ये, तो धारा के साथ जाओगे तो स्पीड ज्यादा होगा, धारा के विपरीत जाओगे मैं स्पीड कम होगा। अब समझना, तो अगर मान लेते हैं बोट का स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा, कब सर, अब समझना यहाँ पे, हमने मान लिया बाबू बोट का स्पीड बाबू स्टील वाटर, स्टील वाटर मतलब बाबू शांत पानी, समझना शांति से, एक चीज यहाँ समझ गया तो हो गया। अगर कोई नाव है भोला, मान लो धारा नहीं चलेगा, तो धारा अगर नहीं चलेगा, वो पानी अगर शांत है ना, पानी अगर क्या बोला शांत है ना, स्टील वाटर मतलब बाबू धारा नहीं बह रहा, तो अगर मतलब शांत पानी में, शांत पानी में अगर बोट का स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा बोला, शांत पानी में बिना धारा वाला में, और मान लो धारा का स्पीड, है ना, धारा का स्पीड मान लो 22 किलोमीटर पर घंटा, अरे शैतान कोई बोट होगा ना जी, तो उसका बाबू शांत पानी में जा रहा है मान लो 1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और उसी बोट को ला दिया धारा वाला में,
तो धारा का भी कुछ स्पीड होगा। धारा का स्पीड मान लो बाबू कितना, स्ट्रीम का स्पीड मान लो 22 किलोमीटर पर घंटा। तो बाबू अब आपको बाबू है ना स्पीड ऑफ बोट बताना है। पहले बाबू नाव को बाबू शांत पानी में जा रहे थे 1 किलोमीटर पर घंटा से, अब इस नाव को उठा के बाबू धारे वाले में ला दिया और धारा का स्पीड दिया वो 22 किलोमीटर पर घंटा। तो अगर बाबू आप उल्टे डायरेक्शन में मूव करोगे, है ना, धारा के बाबू, समझे ना बाबू, नाव को भोला मेरा शांति से सुनेगा आ जाएगा। नाव पहले मान लो बाबू एक नदी था सर जिसमें पानी शांत था, फ्लो नहीं हो रहा था, तो वहां पे बाबू नाव का स्पीड कितना, स्टील वाटर में 1 किलोमीटर पर घंटा। स्टील वाटर मतलब शांत में। अभी इस नाव को बाबू धारा वाला पानी में ला दिया, है ना, नाव को उठाओ और इसमें ले आओ। तो इसमें दो केस हो सकता है सर, या तो बाबू नाव आप मोशन कराओगे भोला धारा के अपोजिट में, चाहे धारा के साथ साथ। तो जब धारा के अपोजिट मोशन करवाओगे भोला तो उसको अप स्ट्रीम कहेंगे। तो अप स्ट्रीम में नाव का स्पीड कितना हो जाएगा, सोचो सोचो। मान लो भोला यहाँ नाव चल रहा था 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, इतना जाता नहीं है, 20 से 30 जाता है। मान लो नाव चल रहा है 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और धारा बाबू चल रहा है बाबू, है ना, 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, है ना। ठीक सर, शांत सुनिए। शांत पानी में नाव का स्पीड है। अब इस नाव को उठा के यहाँ पे ला दिया। अब इसमें बाबू पहले से धारा 10 जा रहा था। तो अगर बाबू आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो, नाव को लाओगे दो डायरेक्शन में, तो धारा के साथ जाओगे चाहे धारा को उल्टा जाओगे। तो आप स्ट्रीम में जाओगे तो नाव का स्पीड कितना हो जाएगा। तो नाव तो 20 से जा रहा था ना भोला, लेकिन बाबू धारा, नाव इधर 20 से जा रहा है, शांति समझना, इधर 20 से जा रहा है, धारा इसको 10 से इधर ठेल रहा। धारा इधर इधर ठेल रहा, 20 से ये इधर जा रहा है। तो ओवरऑल बाबू बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, 20 - 10, 10 बचेगा। तो इसीलिए बाबू स्पीड ऑफ बोट बाबू इन अप स्ट्रीम में बाबू स्पीड, जो बोट का स्पीड होगा कितना हो जाएगा, x - 22 किलोमीटर। मतलब बाबू क्या वो शांत पानी में जो बोट का स्पीड है, शांत वाला पानी में, और धारा का जो स्पीड है उसको अगर घटा दोगे तो अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड आ जाएगा, है ना। अप स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, है ना, धारा के विपरीत दिशा में इसका हो गया। यही डाउन स्ट्रीम में कह देगा अवली बाबू बोटवा यह डायरेक्शन मूव कर रहा, बोटवा यह डायरेक्शन में मूव कर रहा और धारा भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा। तो अब बोट बाबू तेजी से जाएगा, अब बोट क्या जाएगा, तेजी से मूव करेगा जी। तो जो शांत पानी में बाबू इसका स्पीड था, मान लो शांत पानी में इसका स्पीड 20 किलोमीटर था और धारा इसको ठेल रहा, तो अब बाबू बोट का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, x+y। बढ़ेगा कैसे, दोनों जोड़ दोगे, जोड़ने पे बढ़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, x+y। एक्स क्या है सर, ध्यान देना, एक्स मेरा बाबू बोट का स्पीड है। कब 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 कब, जब धारा नहीं है तब तब तब, जब धारा नहीं फ्लो हो रहा उस समय का बाबू बोट का स्पीड एक्स है। और बाई क्या है सर, धारा का स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड है। तो अगर डाउन धारा के साथ जाओगे तो बोट का जो स्पीड होगा धारा वाला स्पीड दोनों जुट जाएगा। धारा का अपोजिट में जाओगे तो बोट का स्पीड में वो धारा वाला घटा दोगे। तो यही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्या होता है, मतलब होता है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, बोला तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये ध्यान देना, डाउन स्ट्रीम में बाबू स्पीड का बाबू x+y, एक्स मेरा, ये ध्यान देना, एक्स मेरा क्या है सर, है ना, ये एक्स मेरा स्पीड ऑफ बोट है। बोला कब कब कब, एक्स जो स्पीड है बोट का, कब कब कब, शांत पानी में। कैसा पानी में, स्टील वाटर में। स्टील वाटर मतलब बिना धारा वाला नदी में, है ना। ठीक से, अब इससे रिलेटेड पहले वो ललीपॉप वाला क्वेश्चन लिखाते हैं, उसके बाद बाबू थोड़ा सा, है ना, ये करेंगे। तो आपको बचपन में पढ़ाया गया था स्पीड बराबर क्या होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का बाबू क्या होता है सर, बचपन में पढ़ाया गया ना बाबू, स्पीड बराबर कितना सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/t। अगर टाइम निकालोगे तो d/s करोगे, यही करोगे ना, डिस्टेंस बटा स्पीड करोगे, है ना। ठीक, यही सब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू, 18, कितना नंबर होगा एक मिनट जी। सर। ए बोट बाबू, ए बोट कैन रो डाउन इन डाउन स्ट्रीम। कोई बोट है भोला डाउन स्ट्रीम में रो हो रहा, मतलब रो नहीं रहा है, फ्लो हो रहा। ए बोट कैन रो बाबू इन डाउन स्ट्रीम बाबू, ए बोट कैन रो बाबू डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जा रहा है भोला इन 2 आवर्स।
एंड बाबू अप स्ट्रीम कितना होगा गुनगुन? 52 सर। 54 52 सर 52 52 तो कल ही की है, 53 होगा। 53 होगा। लिखो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर बाबू इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। देखो कैसे बनाओगे। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट सौम्या, स्पीड ऑफ बोट भोला इन स्टील वाटर। And also find a speed of a stream है ना। देखो कैसे करोगे, आसान है। लिखिए क्वेश्चन, समझाते हैं। धारा है प्रधान, क्या है बाबू? धारा है। मान लो भोला स्ट्रीम इधर बह रहा है ना। हाँ सर। तो नाव का बाबू इधर हो गया, नाव का स्पीड मान लो इधर ही है, मोशन इधरे बह रहा है। तो इसको क्या कहोगे? डाउन स्ट्रीम कहोगे। दूसरा केस क्या हो सकता है? स्ट्रीम इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहे हैं, यहाँ भी धारा इधर जा रहे हैं कि नहीं, नाव इधर जा रहे हैं। चलिए लेट द, लिखो समझाते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर 1 किलोमीटर पर घंटा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 22 किलोमीटर पर घंटा। लिखो, पहले समझाते लिख लो, उसके बाद समझाते उसके बाद बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और कौन बच्चा नहीं है जी? लिखो रौनक। लिख ली बोले, लिखा रौनक बाबू? लास्ट लाइन। जल्दी करो जल्दी करो। मयंक लिख रहा है जी, शैतान के नहीं लिख रहा मयंक? नहीं लिख रहा जी मयंक बाबू? लिख रहे।
चलो देखो समझाते हैं बाबू क्या है। देखो क्या सौम्या कह रहे बाबू कोई नाव है, नहीं हो सकता। हाँ सर, कोई नाव है भोला, इस तरह से मान लो नाव है और धारा एन जा रहा है, एन जा रहा है और नाव भी एन जा रहा है, तो इसको कौन सा कहोगे? डाउन स्ट्रीम, है ना। और धारा एन जा रहा है, धारा ऐसे जा रहा है भोला और नाव इधर से आ रहा है उल्टा, तो इसको कहोगे अप स्ट्रीम। क्या कहोगे? अप स्ट्रीम कहोगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बोट कैन रो बाबू डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, मतलब बाबू डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाता है, तो क्या कर कैसे डाउन स्ट्रीम का कैसे, क्योंकि स्ट्रीम इसका ये है। तो मान लो भोला बोट यहाँ है बाबू और यहाँ से यहाँ चल गया भोली मेरी, नहीं जा सकता बाबू, कहा नहीं जा सकता भोली संजना, है ना। तो यहां से यहां जाने में कितना बाबू? 20 किलोमीटर। कितना गया? 20 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा सर? 2 घंटा। टाइम कितना लगा? 2 घंटा। 20 किलोमीटर गया बाबू और टाइम कितना लग गया? 2 आवर लग गया। समझना है, ठीक। तो बाबू मान लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट बाबू कैसे? शांत पानी में 1 किलोमीटर पर घंटा। स्टील वाटर मतलब शांत पानी में। और धारा का बाबू नहीं ना पता, वो तो धारा का बाई मान लो। तो आपको ये कह रहा भोला, अब बताओ बी, तो आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा डाउन स्ट्रीम में भोला? तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा बताओ भोला, शांति से समझना। डाउन स्ट्रीम में बाबू ये कितना से जा रहा है? एक्स से जा रहा है, समझना शांति से। ये मेरा जो बाबू बोट है एक्स से जा रहा है ना, 1 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा है। और धारा में कितना स्पीड से जा रहा है? स्ट्रीम जा रहा है 22 से। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड का बाबू डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाता है? स्पीड का बोट 1 किलोमीटर है सर। धारा वाला झूठ ना जाएगा जी। अरे धारा वाला बाबू, धारा का जो बोट का जो स्पीड है, जो धारा, दोनों जुट के ना हो जाएगा जी। द स्पीड ऑफ बोट बाबू इन डाउन स्ट्रीम, समझना। एक समझ गया, क्वेश्चन बन जाएगा। स्पीड ऑफ बोट भोला इन डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ में कितना हो जाएगा सर? स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना? बोट का स्पीड एक्स है, धारा का बाई है, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस बाई हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? हाँ सर, यही तो हो जाएगा अनुज। हाँ सर। अब हमको ये बताओ, ये बताओ कौन बताएगा? 20 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटा में, तो स्पीड कितना बोट का रहा होगा? अरे बाबू ये तो हो गया एक से जा रहा, धारा इतना से जा रहा। और एक्चुअल स्पीड तो बाबू यहाँ से यहाँ जाने में, पॉइंट ए से जाने में कितना दूर है? मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है भोला सर, यहाँ पे बी है, तो ए से बी की दूरी कितना? 20 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटा। तो बोट का स्पीड कितना रहा होगा सोचो। ये बाबू फार्मूला हो गया एक्स प्लस बाई, माने जिससे। और एक्चुअल स्पीड बोट का कितना रहा होगा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही ना क्वेश्चन कर रहे बाबू। एक कैन रोड डाउन स्ट्रीम बाबू 20 किलोमीटर 2 घंटा, 20 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटा में, तो बोट का क्या स्पीड रहा होगा? तब स्पीड ऑफ बोट क्या रहेगा बाबू? डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझना। अरे स्पीड का बोट कितना था? स्पीड का बोट कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालोगे ना जी। अच्छा। और बाबू मान 1/6 है ना, कितना आ जाएगा? एक्चुअल कितना माने? एक्स प्लस बाई माने। तो ये 20 हो गया। डिस्टेंस कितना? 20 जा रहा बाबू, 2 घंटा में बराबर एक्स प्लस बाई। मर जाएगा 10 बार में बोला, तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना? 10 हो जाएगा। ये है। सर टाइम सिर्फ सेकंड में लीजिएगा ना सर? कायम सेकंड लेंगे भोला, सब चीज बाबू हम करने सेकंड ले लें। यहाँ भी एक्स किलोमीटर पर घंटा ले ले हैं, यहाँ भी आवर ले ले हैं, और यहाँ भी बाबू किलोमीटर में ले लें, तो सेकंड में लेगा तो फिर सब कन्वर्ट करे पड़ेगा। ऐसा आपको बाबू जैसे फिजिक्स पढ़ोगे तब ना बाबू, जो हम लोग एसआई यूनिट, जो टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड होता है। यहाँ पे बाबू आपको कहाँ कोई ऐसा यूनिट वगैरह कह ले जो हम लोग सेकेंड में लेंगे और डिस्टेंस को मीटर में लेंगे, है ना। कहाँ आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस को मीटर में करो, टाइम को सेकेंड में करो, और सर खुजलाते रहो, गलत नहीं होगा। लेकिन आंसर जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, तो कैलकुलेटेड। अच्छा 2 घंटा बराबर 7200 घंटा हो जाएगा, 7200 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला बाबू। करोगे आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा।
हम लोग मान लेते हैं सर ऐसु बाबू स्पीड वगैरह जो भी होता है ना बाबू घोड़ा गाड़ी का है ना 2 चक्के या 4 चक्के मैथ में तो स्पीड को जनरली किलोमीटर पर घंटे में लेते हैं फिजिक्स वगैरह में वो सब न्यूटन्स वगैरह में करेंगे है ना ठीक यहाँ पे नहीं कुछ कह रहा है कि बाबू ऐसा यूनिट लो चाहे जो लो है ना तो ये हो गया किलोमीटर यहाँ पे हमने किलोमीटर ही माना और दिया हुआ डाटा किलोमीटर में ये हो गया नेक्स्ट भोला अब बाबू यहाँ पे मानो ये स्पीड का बोट कितना है 1 से सर शांत पानी में बाबू स्पीड का बोट वही रहेगा 1 किलोमीटर पर स्पीड घंटा का बोट अभी कौन चैनल पकड़ लिया इतना देर से चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि ये सब गड़बड़ स्पीड का बोट बोल क्यों रहे है ना बोट ऑफ स्पीड भोला चलो ठीक है अभी बाबू हम लोग बाबू देखो एक्स क्या है सर शांत पानी में है ना नौवा को लेके जाओ बाबू नौका को वैसा पानी में लेके जाओ बाबू जहां पे धारा नहीं चला तो वहां पे इसका स्पीड बाबू 1 किलोमीटर पर घंटा लेकिन इसको उठा के भोला किसी दूसरे बाबू नदी में ला दो जहां पे बाबू गंगा नदी है ना धारा बह रहा तो वहां पे स्पीड बोट का चेंज हो जाएगा ना है ना धारे वाला में तो दो तरह से चेंज होगा साथ जाएगा या बाबू विपरीत जाएगा तो इस केस में बाबू अगर विपरीत जा रहा है अप स्ट्रीम हो गया तो अप स्ट्रीम में क्या करा आगे पढ़ो अप स्ट्रीम बाबू 4 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटा में देखो तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल गया और अप स्ट्रीम में बाबू बोट चला भोला यहाँ से यहाँ आ गया है ना कितना टाइम लगा भोला 4 घंटा लगा भलो 4 किलोमीटर लगा पहले 2 घंटा में 20 किलोमीटर गया अब री बाबू कितना लग गया मान लो ए हो गया ये बी हो गया तो ए से बी आने में बाबू कितना 4 किलोमीटर है और टाइम बोला वही 2 घंटा है टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा लग रहा है तो ये कौन सा स्पीड है सर अप स्ट्रीम हो गया ना बाबू ये अप स्ट्रीम हो गया तो अप स्ट्रीम में स्पीड का बोट कितना ये एक सही बाई घट जाएगा अप स्ट्रीम में स्पीड का बोट कितना बाबू घट जाएगा द स्पीड ऑफ बोट बाबू इन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट भोला इन अप स्ट्रीम है ना तो ये करना है कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा और स्पीड अप स्ट्रीम में स्पीड का बोट कितना सर निकालो 4 किलोमीटर चला 2 घंटा लगा यहाँ 2 घंटा में 20 चल दिया उल्टे में बाबू डेफिनेटली कम ही जाएगा उल्टा में बाबू कम ही जाता 4 तो स्पीड ऑफ बाबू अप स्ट्रीम में कितना 4/2 लिख लेगा चार सर बट्टा एक्स दो माइनस फाइव एक्स माइनस बाई तो एक्स माइनस बाई मर जाएगा 2 से कितना हो जाएगा मयंक बाबू 2 हो जाएगा इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो एक्स बाई की वैल्यू निकालो आंसर होगा एक्स लिख का वैल्यू से 6 आएगा एक्स बराबर 6 आएगा वाई बराबर 4 आएगा इसलिए x बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा हो गया अब y बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा तो इसीलिए स्पीड ऑफ एक्स हम लोग बोट माने हैं तो स्पीड ऑफ बोट बाबू इन स्टील वाटर 6 किलोमीटर पर घंटा यही करना है अगला क्वेश्चन में फंसो इसलिए बाबू स्पीड ऑफ बोट अब रहने दीजिए ना सर कल लिखवा दीजिएगा नेट हुआ बाबू आज 9 10 बजे तक पढ़ा स्पीड ऑफ बोट बाबू इन स्टील वाटर सर मैं कल आ जाऊंगा सर कल कोई नहीं आएगा शैतान आप ना कह रहे जी आपको स्पीड ऑफ बोट बाबू इन स्टील इसको खत्म कर देते हैं बाबू इसके लिए फिर अब अगला क्लास में दिक्कत हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट बाबू इन स्टील वाटर एक से सर इसको खत्म कर लो और बाबू स्पीड ऑफ वाला स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर घंटा अगला क्वेश्चन कौन होता ये लॉलीपॉप था सर ये वाला आसान था बाबू इसमें कुछ नहीं करना था बोट का स्पीड मान लो डाउन है ना बाबू स्टील वाटर में और धारा का मान लो जोड़ दो एक बार घटा के देख लो अगला क्वेश्चन आपका बनाने लायक है भोला लिखिए 54 नंबर बाबू ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम
and 24 kilometer downstream in 6 hours. दोनों में 6 आवर। हाँ, दोनों में नहीं है, जाने आके जोड़ के है। गया और आया दोनों के जोड़ के 6 घंटा, यही समझना है आप लोग को। खाली जाए के फोटो में क्या था, आप स्ट्रीम में गया 2 घंटा, डाउन स्ट्रीम आया 2 घंटा। यहाँ पे बाबू गया 16 किलोमीटर गया, आया बाबू 24 किलोमीटर, आप टोटल समय दिले 6 घंटा। ऐसे नहीं बनेगा, इसीलिए तो करवा रहे हैं, है ना बाबू। ऑल्सो भोला इट कवर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर संजना downstream in the same time. In the same time. Find the speed of boat in a still water. Find the speed of boat in a still water. And the speed of stream भोला। लिखिए, बताते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, समझो, फिर समझाते हैं। बोला लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। ये संजना, दिवाली पटाखा छोड़िए जी। देखो जी, मयंक शैतान पढ़ रहा है बाबू, हिम्मत बांध के बोला 10 बजे जाएगा। लिखिए जल्दी, अगला समझाते हैं। अगला वाला बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बोला समझ गया तो बाबू एग्जाम में यही सब आएगा। चल गया, निकल गया ईशांत बाबू। ईशांत बोला नहीं सर, अभी नहीं निकले हो जी, कै बजे निकलिएगा? सर निकलेंगे अभी कुछ देर में, अभी तो पैकिंग ही चल रहा है। आइए भोला, रेंज में आ ही रहे बाबू, दिक्कत क्या है? यार अभी दिवाली और छठ पूजा में तो नहीं आएंगे सर। अरे अभी नवादा आ रहे हो ना जी, अनुज भी जाइए रहा ना बाबू, हमको उधर गया साइड में जाना है, ये भोला। सर गया से अभी बहुत दूर है सर। हाथ दूर है बाबू, रूट वही है, नवादा से ही है होता है भोला। या तो नवादा से जाइए, चाहिए तो फिर राजगीर बाबू नारदीगंज करके उधर पकड़ के जाइए, तो नवादा से चल जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर पता है सर? बना लिया शैतान, कैसे बना लिया जी इतना जल्दी जी? बन जाता है सर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 17 आएगा सर। गलती है, गलती। इतना आसानी से बन जाएगा। देखो बाबू कैसे है जी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 7 किलोमीटर सर पर रुकिए आवर। सर। लिखो लिखो लिखो। ये क्वेश्चन प्रीवियस है, इसको में कंपेयर करो पहले, तब आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे बाबू प्रीवियस में दो क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है सर? देखो गुनगुन, लिख ली गुनगुन। हाँ सर। लिखा लिखा जल्दी लिखिए, बोलिए। देखो क्या है, लिख ली संजना? यस सर। चलो ठीक है, देखो वो क्या है, समझाते हैं भोला, है ना। देखिए क्या कह रहा सर क्वेश्चन बाबू। हाँ बोलो। y बराबर 3x बराबर 13। नहीं लगता जी। देखो क्या कर रहा, आप शांति से सुनो। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था सर, समझना है। प्रीवियस क्वेश्चन में बाबू मेरे क्या दिया हुआ था, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस और टाइम, है ना। ठीक सर, डिस्टेंस भी दिले, टाइम दिले, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर से डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना, x प्लस वाई बराबर 20/10 आ गया। अब क्या कह रहा, आगे समझो। ये बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 16 किलोमीटर कहाँ गया भोली, अप स्ट्रीम में, मतलब ए से बी गया कितना, 16 किलोमीटर। समझना है, ठीक। ठीक सर, शांति से समझो। ए से बी गया बाबू 16 किलोमीटर, है ना। ठीक सर। एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब बाबू ये गया, अब फिर बाबू घूम के इधर गया। अरे बोट फिर बाबू यहां से यहां गया 16 किलोमीटर। एक ही फिगर बनाते हैं भोला, सर है ना। नदी को जोड़ दीजिए। नदी को कैसे जोड़, अच्छा हाँ, नदी को जोड़ देते हैं। एरा में जोड़ दें, एरे में जोड़ देते हैं। चलो नदी को जोड़ दो, छोड़ दो। देखो है ना। ठीक सर, छोड़ो भोला, फिगर हो कुछ, है ना। चलो बढ़िया से बता ही देते हैं बाबू मेरे। देखो क्या करा, पहले क्वेश्चन समझा देते तो आपको समझ में आ जाएगा। नदी है ना बाबू गुनगुन, समझना है सर। मान लो बोट चला, है ना। स्ट्रीम मान लो फ्लो कर रहा किसी एक डायरेक्शन में, मान लो इधर स्ट्रीम जा रहा है, नहीं जा सकता था, है ना। अच्छा, तो कह रहा बाबू 16 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में, मतलब बाबू धारा एने, धारा एने, बोट एने, इसी को कहोगे अप स्ट्रीम। कहाँ चल गया, यहाँ पे आ गया। यहां से चला भोली, यहाँ पे आ गया बाबू। समझना, एक क्वेश्चन समझ गया बन जाएगा, नहीं तो बाबू झूलते रहिएगा। यहां से चला सर, ए से चला, यहाँ पे आ गया कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। बी पे आ गया, है ना। अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में। अब उसके बाद क्या करेगा, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब बाबू इधर हो गया अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम। अब बाबू यहां से इधर जाएगा, अरे यहां से तो इधर आ गया। अब बोट बोला टर्निंग मारेगा, यहां से बोट टर्निंग मारेगा और कितना जाएगा, 24 किलोमीटर। इसी कितना, तरफ टर्न। है ना। 24 को यहां से बाबू टर्निंग मारेगा और कितना चल गया बोट बाबू, 24 किलोमीटर, है ना। ठीक सर, मतलब बाबू कहाँ जा पार होगा, कहाँ पर होगा, इस 16 से तो ज्यादा है बाबू। अरे यहाँ से यहाँ 16 है, इधर जाएगा 24 किलोमीटर, तो कहीं इधर ही चल जाएगा ना जी। बात समझो, है ना। अरे यहाँ से यहाँ 16 है और 24 जा रहा है,
तो बोट अब यहाँ से उछल के कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। यहाँ ए से बी गया, बी से कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा। ऐसे घुमैले क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक सर, ए से बी अब बी से पुनः सी। ये टोटल लेंथ कितना दिया भोला मेरा, 24 किलोमीटर दिया हुआ। हो गया सर, है ना भोला। बस ये बोट गोला से इतना किलोमीटर है, 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। समझना है कई घंटा, 6 घंटा। अब यहाँ पे समझना, मतलब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, टोटल टाइम कितना लग गया, 6 आवर लग गया। बात समझो, पिछला क्वेश्चन इजी था, है ना। ए से बी गया, अब बी से सी गया, तो टोटल टाइम दिया हुआ 6 घंटा, है ना। तो लेट मान लेंगे सर, है ना भोला। शांति से समझना, यहां से यहां जाने का टाइम पता नहीं है। ए से बी गया और बी से सी गया, टोटल टाइम दिया, तो मान लेते बोट का स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा, स्ट्रीम का 22 किलोमीटर पर घंटा, है ना। ठीक सर, तो अप स्ट्रीम में बाबू, अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना, ये अप स्ट्रीम x माइनस बाई, है ना। ठीक सर, अब समझना हो तो आपको फार्मूला बचपन में पढ़ा है। पहले एगो इक्वेशन तैयार करो ना, ए से बी में बाबू अप स्ट्रीम है तो डिस्टेंस दिया हुआ, अब बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस बाई हो जाएगा। तो ए से बी में जाने का टाइम निकाल दो, है ना। क्या करो, ए से बी में जाने का टाइम निकाल दो और बी से सी में जाने का टाइम निकाल दो, है ना। टोटल टाइम निकाल के बाबू कितना कर दोगे, जोड़ दोगे, 6 के बराबर कर दोगे। मतलब हमरा कुछ ना समझ में आए। अरे शैतान, ए से बी गया कितना टाइम लगा नहीं पता है, बी से सी गया नहीं टाइम पता, लेकिन बाबू ए से बी और बी से सी जाने में टाइम टोटल 6 घंटा है ना जी। तो ए से बी का टाइम निकाल लो। कैसे सर, डिस्टेंस और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड, अब प्लस बी से सी में बाबू डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम में स्पीड का बोट, दोनों को जोड़ दोगे भोला तो आपका बाबू 6 घंटा के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो नहीं आए तो समझाते तो समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन भोला 54 नंबर। लेट भोला, स्पीड ऑफ बोट, लेट बाबू स्पीड ऑफ बोट इसमें बाबू इन स्टील वाटर, है ना। कितना भोला, 1 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। सर ऊपर कट रहा है सर। अच्छा, है ना, समझना है, ठीक। है ना सर, ठीक। और स्पीड ऑफ बाबू वाटर मान लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो, स्पीड ऑफ कितना, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। 22 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। तो आप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, आप स्ट्रीम में x माइनस बाई, अभी बताएं। आप स्ट्रीम में बाबू स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, कितना हो जाएगा मयंक बाबू, x माइनस बाई हो जाएगा, है ना। तो आप स्ट्रीम में टाइम निकाल दो, टाइम टेकन टू आप स्ट्रीम में बाबू, बोट को बाबू ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बाबू डिस्टेंस और स्पीड दे ले है। टाइम बराबर फार्मूला क्या बताया गया जी, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है बाबू, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डी बाई एस हो गया। तो टाइम टेकन बाबू फ्रॉम ए टू बी या टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे बोट का स्पीड हमरा पता है ये सर, x माइनस बाई, और डिस्टेंस पता है ये 16, तो टाइम ए से बी में निकाल दो। तो टाइम टेकन बाबू इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में टाइम कितना सर, तो डिस्टेंस, टाइम बराबर क्या फॉर्मूला, डी बाई एस होता है। तो डिस्टेंस ले लो 16 और स्पीड ले लो कितना, x माइनस बाई। ये अप स्ट्रीम का टाइम हो गया। फिर डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल दो, बी से सी में बाबू, है ना। टाइम टेकन बाबू इन डाउन स्ट्रीम,
टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना सर? तो ये थोड़ा सा करने लायक क्वेश्चन था। डाउन स्ट्रीम में कितना गया? 24 गया गुनगुन। डाउन स्ट्रीम में कितना गया? 24 गया। तो 24/x प्लस वाई। अब यही 6 घंटा कौन दे ले है? जाने का टाइम और बाबू यहाँ से रिटर्न होने का टाइम, दोनों अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ। तो ऐसे करके बनेगा। इसलिए भोला टोटल टाइम जो होगा बाबू, या ऐसे कहोगे बाबू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। तो ये करना था आपको एंड डाउन स्ट्रीम, है ना? ये 2 पेज में जाएगा भोला। कितना टाइम टेकन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितना चलता है? अप स्ट्रीम का कितना? 16/x माइनस वाई। अब प्लस बाबू 24/x प्लस वाई। अरे अप स्ट्रीम का इतना, डाउन स्ट्रीम का इतना, और यही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मिला के कितना दे ले? 6 घंटा दिया हुआ। तो 6 समझ में आता अनुज कि नहीं आता जी? है ना? हो गया। ये एक लाइन हुआ। अब फिर अगला लाइन सर दर्द करना है, फिर अगला करना है। तो अगला इसी तरह से करेंगे सर। क्या करा बाबू? 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सेम टाइम, इन द सेम टाइम। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में 12/x माइनस वाई और बाबू 36/x प्लस वाई। सिमिलरली भोला सेकेंड लाइन हम लोग करेंगे। सिमिलरली जी क्या करा बाबू? 6 घंटा टाइम ले रहा है बाबू। तो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और प्लस बाबू 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो डिनोमिनेटर में x बाई आएगा बाबू, तो इसको सोल्व करेला बताए थे मैं अंक बाबू। लिखो प्रधान। अब डिनोमिनेटर में x बाई ना आ गया जी, तो कैसे करोगे इसको जी? या प्रधान डिनोमिनेटर में x बाई आता तो कैसे सोल्व करते हो? डिनोमिनेटर में x बाई आएगा तो कैसे करोगे जी? 1/से x माइनस बाई, x/y। कैसे करेंगे गुनगुन? याद है बाबू? याद है बाबू? याद है जी? अच्छा एलसीएम करेंगे। एलसीएम लेंगे जी शैतान। लेट बोला मान लो 1/x माइनस यू बरा x, इसका बरा मान लो u, एंड बोला 1/x प्लस वाई बराबर v मान लो। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? 6 बराबर 16u प्लस 24v हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, है ना? अगला भोला जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल जाए तो मान लेना। क्या करना? मान लेना प्रधान। इसके लिए मान लो बाबू तो 12u प्लस 36v, इक्वेशन 4 मान लो। अब इक्वेशन 3 4 को सोल्व करो। इक्वेशन 3 4 को सोल्व करो। u v की वैल्यू बताओ। u v की वैल्यू पुनः रखोगे तो आपको x बाई का 2 भाई यहाँ 2 बार लीनियर इक्वेशन सोल्व करे पड़ेगा। अरे u भी एक बार यहाँ, अब फिर u की वैल्यू रखोगे नहीं तो 1/x माइनस वाई आ जाएगा। तो x माइनस वाई यहाँ से निकलेगा, x प्लस वाई यहाँ से निकलेगा। तो 2 बार ही सोल्व करे पड़ेगा। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो नहीं बोल देते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने का मूड खराब हुआ तो यही सब देगा, 2-3 पेज में करते रहना। जल्दी लिखिए। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 4 बोला, 3 एंड 4 वी गेट द एक्स और वाई की वैल्यू। सोल्व करो सौम्य शैतान, नहीं तो कुटते नहीं सोल्व करोगे तो कल का छुट्टी कैंसिल। अरे ऐसे थोड़ी होता है सर। हाँ बाबू, ऐसा ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? आप ही का मनमौजी चलेगा सर बोलो सुनो। हाँ शिवांश बाबू पहुंच गया जी। शिवांश बोला सर डाउन स्ट्रीम में 2 बार टेकन लिखे हैं। अच्छा, बस देखो शिवांश पहुंच गया, गांव पहुंच गया बाबू। टाइम टेकन, ये टेकन नहीं, ये टाइम टेकन। सर
हाँ बाबू, बोलो शिवांश, बोलो ना भोला। शैतान गांव पहुंच गया, उसका नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा। लिखिए, solving equation 3 and 4 babu, we get the answer and not get the answer babu, we get the value of u and v. सर सोल्व करो बड़ा भाई। अजीब सा आंसर आ रहा। अजीब सा नहीं आएगा, क्लियर कट आंसर। यूवी फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू यूवी की वैल्यू निकालिए। अरे यहाँ से 3 कॉमन लो ना जी, तो 3 कॉमन ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 4 यू हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोला 3 कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करो ना जी। पहले इसको छोटा कर लो। 8 यू प्लस 12 भी बराबर 24, 3 कॉमन लोगे बोला तो 4 यू प्लस 12 यू बराबर 2। सब हम ही बतावे। अरे शैतान मेरे, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। एरा में से 2 कॉमन लेगा ना जी, तो 2 एरो में से कॉमन लेगा तो कितना बच जाएगा, कर रहा हूँ सर, हो गया समझ। 8 यू बचेगा गुनगुन। 2,8 यू प्लस 12 भी बचेगा जी। अरे 2 कॉमन लेके काटो ना तो 3 होगा। इसी को इक्वेशन बाबू 3 कर दो भोला। इसको हमने सोल्व किया, इसको भी इधर सोल्व करो। 3 कॉमन ले लो तो 2 बचेगा, 3 कॉमन लेगा तो 4 यू, 3 कॉमन लेगा 12 यू। लो 12 भी करे के कुछ बराबर 2। कितना आसान हो गया। 3 4 में बाबू घटा दो खाली। और x प्लस वाई 12 और x माइनस वाई 4। अरे इसको घटाओ ना जी, तो 4 यू बराबर बाबू कितना, 1, तो यू बराबर 1/4 आ जाएगा। 4 यू बराबर 1, तो यू बराबर 1/4 आ जाएगा। सोल्व करो यहाँ से, इजी बिजी है जी। हो गया सर, x माइनस वाई 4 आएगा। यू भी की वैल्यू बताइए, एक्स वाई की नहीं बताइए। कितना है गुनगुन यू भी। मैं ए बी माना। Solve the equation 3 and 4 babu, we get the value of u and v. क्या था बाबू? कितना है था बाबू, u की वैल्यू कितना है था। कर रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। तो ये था। अब इसमें बाबू अब और क्वेश्चन है बाबू, गुनगुन बोले। सर 1/4 1/12। u की वैल्यू 1/4। हाँ सर है। भेज कौन सा बाबू, v की वैल्यू निकालो। 1/12। अब u बराबर 1/4 है, तो u की वैल्यू माना बाबू 1/x माइनस बाई। u की वैल्यू क्या माना, 1/x माइनस बाई माना है। सर भेज देंगे। भेज देना भेज देना भेज देना, करवाएंगे नहीं तो आगे चैप्टर मूव करेंगे। u बराबर कितना सर, 1/x माइनस बाई बराबर 1/4। तो x माइनस बाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर 3 4 5 हो जाएगा। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ बोले, बोलो बाबू। ये जो जीरो का है, आपने दिखाया था -0। जीरो का प्रीडिसेसर -0 बोले। भूल बोले भूल गए, प्रीडिसेसर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं बोले। +1 प्रीडिसेसर लिखा था वहां पर। हाँ तो प्रीडिसेसर में -1 करेंगे बाबू मेरे, 0 का प्रीडिसेसर -1 होगा। चलो इसको सोल्व करो बाबू। u बराबर कितना था, x माइनस बाई बराबर 4 आ गया। v की वैल्यू -0 से। v की, सर हाँ जी। सर यू की वैल्यू से 1/4 रखिए तो सर फोर्थ इक्वेशन पे। अच्छा ठीक है, बोले 2 मिनट में बात करते हैं फिर। ऐसा है ना, अभी पढ़ान। u की वैल्यू 1/4 नहीं आया जी।
सर यू की वैल्यू ठीक है सर, ये रखिए तो फोर्थ इक्वेशन पे पहले। तो ये हो जाएगा कितना, 1, और ये 1 1 2 तो आइए गया जी। यू की वैल्यू 1/4, अब भी की वैल्यू 1/12, तो 1 + 1 2 तो आइए गया बोला, क्या दिक्कत है जी? हद कैला जी, कहाँ कंफ्यूजन हो गया? तो x - y = 4 आ गया। v बराबर कितना माना है? x + y माना है। v की वैल्यू कितना माने बाबू? 1/x + y माने बराबर 1/12। तो x + y बराबर कितना, 12। इक्वेशन नंबर 6। अब 6, 5वां 6 को सोल्व करो। सोल्व द इक्वेशन 5 और 6 बोला, तो ये आपका बाबू 2 पेज में जाएगा। 5 6 को सोल्व कीजिए, आंसर लाइए। नहीं समझा अनुज? एकदम नहीं समझा। ठीक है, कल को पनीर दे दूंगी एक्स्ट्रा। कब? कल। कल याद रहेगा तुझे? अच्छा बोला। सर x का वैल्यू 8 और y का 4। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 4। मतलब बाबू हम लोग सोल्व करेंगे बोला, तो इसलिए x का वैल्यू 8 आ जाएगा और y बराबर 4 आ जाएगा। तो लास्ट स्पीड ऑफ बाबू बोट इन स्टिल वाटर कितना, 8 किलोमीटर/घंटा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 हो गया। तो ये बाबू आपका 2 पेज में जाएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा। ए अनुज शैतान नहीं समझा जी? जल्दी कर ले। लिखेगा नहीं बाबू, इसलिए बोला लास्ट नहीं लिखो, इसलिए बोला स्पीड तो कल आना है ऑफ बोट इन अब नहीं सर, आप छुट्टी दे दे तो सॉल्व आ कर लिए अब। स्टील। राइटिंग कैसे सुधरेगा जी रौनक? 12 किलोमीटर। x की वैल्यू 8 है ना जी, तो 8 आ जाएगा किलोमीटर/घंटा। स्पीड ऑफ बोला स्ट्रीम इन स्ट्रीम बाबू। स्ट्रीम बाबू हमेशा वो ये शांत है, बेशांत नहीं होता। कितना आ गया बोला, 4 किलोमीटर/घंटा। तो ये आपका, और कौन सा गुनगुन रह गया बाबू? गुनगुन क्वेश्चन बोले। सर इसमें एक नहीं आ रहा था सर, और ज्योमेट्री वाला जो क्वेश्चन है सर इसमें वो नहीं आ रहा था। भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो, बोली अगला क्लास में करवा के फिनिश कर देंगे। सर। मैं जो इतना भेजा लेकिन आप मेरे एक वो नहीं बताते। ऐसे शैतान अपना वो शैतान कौन सा नहीं बनाया वो बोला, वो सब बता दिए, नंबर वाला तंग सब बताया हुआ। आप बुक अपना सोल्व कीजिए, नहीं सोल्व होगा सर तो फिर बताइए। इसका नहीं सर, और भी बहुत सारा टॉपिक है, पाइथागोरस थ्योरम पे भी। पाइथागोरस थ्योरम जी, पाइथागोरस थ्योरम का वो बताएंगे नहीं तो।